अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अगेन पाकिस्तान नेवी का जो टेस्ट एक्सपीरियंस है सिविलियंस का, वो हम देखेंगे। इसके एकेडमिक के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जीके के और कंप्यूटर के। ज़्यादातर कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं ताकि आप लोगों की कंप्यूटर भी क्लियर हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, ऑड वन आउट। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें ऑड वन आउट यानी कि सबसे मुख्तलिफ निकालना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है ड्राइंग, बी पर है स्केचिंग, सी पर है पेंटिंग एंड डी पर है पिक्चर। तो यहाँ पर जो ड्राइंग, स्केचिंग और पेंटिंग है, ये पेंसिल और कलर्स वगैरह से होती है। ठीक है, और ये हैंड से होती है, हाथों से करते हैं खुद। ये हैंड रिटन्स होती हैं, मतलब हैंड ड्राइंग्स होती हैं। स्केचिंग भी हैंड से होती है, पेंटिंग भी हैंड से होती है। मगर जो लास्ट वाला जो पिक्चर है वो इनमें सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि वो पिक्चर हाथ से तो नहीं बनती। पिक्चर तो कैमरे वगैरह से या मोबाइल से बनती है। ठीक है, मोबाइल की कैमरा से बनती है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा और यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर हमें यूनिट बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस चीज़ में कैलकुलेट, मेजरमेंट करते हैं, मेजर किस चीज़ में करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है एम्पियर, बी पर है ओहम, सी पर है फराडे एंड डी पर है वोल्ट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स, सक्खर बैरेज इज ऑन विच रिवर। अच्छा, जो सक्खर बैरेज है वो कौन से रिवर में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है चेनाब, बी पर है सतलज, सी पर है झेलम एंड डी पर है इंडस। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है इंडस। इंडस में जो है क्या पाया जाता है, सक्खर बैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। यानी कि वो गई हुई है स्कूल, 1 घंटा हो चुका है उसे। ठीक है, तो यानी कि जा चुकी है। तो इसके अंदर हमारे पास पास्ट वाला कोई करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट होगा ना। तो ऑप्शन ए पर है गोज़। अच्छा, वर्ब पुट होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो ऑप्शन ए पर है गोज़, बी पर है गोइंग टू, सी पर है गो एंड डी पर है वेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है वेंट। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू गो टू द अरेबियन सी, इंडिया विल बी इन विच डायरेक्शन। अच्छा, अगर हम जो है अरेबियन सी में जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान से निकले हम, क्योंकि अरेबियन सी तो पाकिस्तान को लगता है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी कराची के बॉर्डर पर, कराची की साहिली पट्टी पर लगता है ना। तो वहाँ से अगर हम देखें तो अरेबियन सी में जाएं तो हमारा इंडिया हमारे कौन सी तरफ होगा, नॉर्थ पर होगा, साउथ पर, ईस्ट पर या वेस्ट पर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है ईस्ट। ईस्ट पर होगा क्या, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम एम एस वर्ड जूम रेंज। अच्छा जी, जो एम एस वर्ड होता है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जूम करने की कितनी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है 10% टू 500%, बी पर है 20% टू 400%, सी पर है 30% टू 300% एंड डी पर है 40% टू 200%। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 10% टू 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन देन साइल इज़ टू डैश। अच्छा जी, फ्लाई एरोप्लेन को फ्लाई को एरोप्लेन से कंपेयर किया गया। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन फ्लाई करता है। देन साइल इज़ टू डैश। अच्छा जी, साइल जो है, या सेल है, साइल इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे सही से याद। तो ये किससे, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? सी से, ओशियन से, शिप से या रिवर से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है शिप। क्यों? क्योंकि जैसे फ्लाई है, ये एरोप्लेन की एक्शन है, क्योंकि वो उड़ता है तो उड़ना एक एक्शन होता है ना। तो एरोप्लेन का एक्शन क्या होता है? फ्लाई। इसी तरह जो शिप का जो एक्शन होता है वो होता है साइल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी से शिप वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 10 मैन अर्न 500 रुपीज़ इन 4 डेज, हाउ मच विल 8 मैन अर्न इन 6 डेज। अच्छा जी, 10 बंदे हैं, वो लोग 4 दिनों में उन्होंने 10 बंदों ने 500 रुपये कमाए। एंड अब हमें ये बताना है कि 8 बंदे जो हैं वो 6 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। तो इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, देन वी विल चेक इट। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। 10 मैन अर्न इन 4 डेज। सबसे पहली लाइन में 10 बंदे हैं, उन्होंने 4 दिन में कितने कमाए? 500 रुपये। अब हम सबसे पहले पता करेंगे कि 10 बंदों ने 4 दिन में 500 कमाए ना, तो एक दिन में उन्होंने कितने कमाए। तो हम 10 बंदों को, 10 मैंस की जो रुपीज़ हैं उनको हम 500 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
एक दिन की कमाई पता चल जाएगी। तो जब हमने 500 को 4 से डिवाइड किया तो 125 रुपीज़, यानी कि एक दिन में 10 बंदों ने कितने कमाए, 125 रुपये। अब एक दिन में एक बंदे ने कितने कमाए ये पता करेंगे। तो जो 125 है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12.5, यानी कि एक बंदा जो था एक दिन में 12.5 रुपये कमा रहा था। ठीक है, अब हमें बताना है कि 8 बंदे कितने कमाएंगे। तो 8 बंदों को कमाने के लिए हम, एक बंदा जो 12.5 कमा रहा था, 12.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। अब 100 रुपीज़ कमाए कितने, 8 बंदों ने, लेकिन ये एक दिन की कमाई है 100 रुपीज़, क्योंकि 12.5 एक बंदे की एक दिन की कमाई थी ना। इसी तरह ये जो 100 रुपीज़ है ये 8 बंदों की एक दिन की कमाई है। तो 8 बंदे 6 दिनों में कितना कमाएंगे ये पूछा था सवाल में। तो 100 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो कि है 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अच्छा जी, एक सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर सीरीज़ के अंदर जो है ना हमें बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। पहले 25 है, फिर 34 है, 52 है, फिर 79 है, 114 है, आफ्टर दैट क्या आएगा। अच्छा, ये 114 नहीं होगा, आई थिंक ये 115 होगा ना। तो मैंने बाय मिस्टेक इन 114 लिख दिया, 115 होगा। ठीक है, तो इसके 115 के बाद वाला नंबर हमें बताना है। तो 25 के बाद 34, 34 कैसे बना, 25 में अगर हम 9 ऐड करें तो 34 बन जाता है। फिर 9 फिर जो भी चीज़ हमने ऐड करनी है ना उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 9 है, फिर 9 का टेबल ही हम पढ़ते जाएंगे। 9 ऐड किया ना तो 9 का टेबल पढ़ते जाएंगे। अब 9 2 क्या होता है, 18। ठीक है, तो 25 के अंदर हमने 9 ऐड किया था, 34 के अंदर हम 9 2 ऐड करेंगे। 9 2 क्या होता है, 18। तो 34 के अंदर 18 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। फिर 9 3 ऐड करेंगे 52 के अंदर। 52 के अंदर 9 3 क्या होता है, 27। 52 के अंदर 27 ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा। फिर 9 3 27 होता है। फिर 79 के अंदर करेंगे 9 4 क्या होता है, 36 होता है। तो 79 के अंदर जब हम 36 ऐड करेंगे तो 115 आएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो 9 4 36 होता है, 36 को हमने 79 में ऐड किया, 115 आ गया। 115 के अंदर अब 9 5 ऐड करेंगे। 9 5 क्या होता है, 45। तो 115 के अंदर जब 9 5 45 ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आंसर आया, 160। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अच्छा, इस सीक्वेंस में भी हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। तो सीक्वेंस देख लेते हैं, 9 7 5 3 1, यानी कि 2 2 माइनस कर रहे हैं। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा ये बताना है। तो 1 से पहले क्या आता है, 0, 0 से पहले क्या आता है, -1, यानी कि 0 पहले हमने क्या किया, 1 में से माइनस किया तो 1, तो 0 हो गया। 0 में से एक और माइनस किया क्योंकि 2 माइनस करने थे तो -1। तो -1 हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11, द मरगला हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। अच्छा जी, जो मरगला हिल्स हैं, मरगला हिल्स जो है बेसिकली इस्लामाबाद में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस्लामाबाद में ये पाई जाती हैं, इस्लामाबाद के कुछ एरिया में। फिर ये किस कराकरम मतलब किस माउंटेन रेंज से जो है ये कनेक्ट होते हैं, मतलब कौन से बड़ी रेंज है, माउंटेन पहाड़ी सिलसिला जिसका ये मरगला हिल्स हिस्सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले कराकरम, बी पर है हिमालयन, सी पर है हिंदुकुश एंड डी पर है सुलेमान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है जो कि है हिमालयन। हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है मरगला हिल्स। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12, वाइट हाउस रेफर्स टू। अच्छा, जो वाइट हाउस है वो किस चीज़ को बिलोंग करता है, किस चीज़ को रेफ़र करता है। ऑप्शंस में से ए पर है पीएम हाउस ऑफ यूके, क्या वो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, यूके के प्राइम मिनिस्टर का हाउस है क्या वाइट हाउस। बी पर है प्रेसिडेंट हाउस ऑफ यूसे, क्या यूएसए के प्रेसिडेंट का हाउस है। फिर सी पर है यूएसए आर्मी हेडक्वार्टर, क्या वो यूएसए का आर्मी का हेडक्वार्टर है। यहाँ डी पर है ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस कमांडर ऑफिस। अच्छा जी, यहाँ ऑस्ट्रेलियन की जो कमांडर फोर्सेस हैं उनका ऑफिस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द यूएसए। अच्छा जी, जो प्रेसिडेंट है यानी कि सदर जो है यूएसए अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनका घर है ये वाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, कौन सा ऐसा माउंटेन है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा माउंटेन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है K2, बी पर है माउंट एवरेस्ट, सी पर है
कैंशनजुंगा, अच्छा ये पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है। उसके बाद डी पर है नांगा पर्वत। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्क्रीट नाउन। अच्छा हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कॉन्क्रीट नाउन कौन सी होती है। अच्छा बेसिकली नाउन होता क्या है? नाउन किसी भी चीज़, जगह या जानवर के नाम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चीज़, जगह या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? कॉन्क्रीट नाउन ऐसी नाउन होती है, ऐसी चीज़ या जगह या जानवर का नाम होता है जिसको हम देख सकते हो या टच कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़। अब यहाँ पर एयर को हम टच कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिटी को हम टच कर सकते हैं? सिटी में तो हम रहते हैं ना, तो सिटी तो एक कॉमन नाउन कह सकते हैं उसको, लेकिन ये नेम नहीं है। सिटी किसी चीज़ का नेम नहीं है ना, तो इस वजह से नाउन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है कार, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कार जो इसको हम टच कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है। किसी भी चीज़ को टच कर सकते हो या देख सकते हो तो वो कॉन्क्रीट नाउन होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या चीज़ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है वर्ड प्रोसेसर, क्या ये वर्ड प्रोसेसर है? बी पर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, क्या ये प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है? सी पर है स्प्रेडशीट, क्या ये स्प्रेडशीट है, यानी कि शीट बनी हुई है जिसके अंदर हम डाटा फिल करते हैं? फिर डी पर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि स्प्रेडशीट। ये ज़्यादातर डाटा फिल करने के लिए, डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए जो है एम एस एक्सेल यूज़ होता है, और इसके अंदर ये बेसिकली स्प्रेड शीट होती है। इसकी शीट्स बनी हुई होती हैं डिफरेंट तरह की, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, रॉज होती हैं, और कॉलम और रॉज का जो कम्बिनेशन है वो सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रेड शीट होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रॉ इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड एज। अच्छा जी, वही बात जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई कि कॉलम्स और रॉज जो होते हैं किसी भी वर्कशीट में, उनको हम क्या बोलते हैं? यानी कि एक कॉलम है, एक रॉ है, उसको हम क्या बोलेंगे वर्कशीट में? ये कंप्यूटर में ही होती है, एक्सेल में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है सेल, रेंज, फॉर्मूला, शीट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉलम और रॉज को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जब कॉलम और रॉज आपस में मिलते हैं तो वो सेल कहलाते हैं। एक सेल बहुत सारे होते हैं स्प्रेडशीट में, बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं ना शीट में, एम एस एक्सेल में, तो उन्हीं को हम, उसे एक जो बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसको हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू एक्सेल फार्मूलाज स्टार्ट विद। अच्छा जी, जो एक्सेल जो होता है, एम एस एक्सेल, उसका जो उसके बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। प्लस का होता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, तो हर चीज़ के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो वो जो फार्मूलाज होते हैं, वो कोई भी फार्मूला वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? वो एक ही चीज़ है जिससे सारे फार्मूला स्टार्ट होते हैं, तो वो बताना है कौन सा सिंबल है जिससे स्टार्ट होता है। ए पर है इक्वल्स टू, बी पर है ऑब्लिक, सी पर है माइनस, एंड डी पर है एफ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू से हर फॉर्मूला एक्सेल का स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल फाइल्स होती हैं ना, बहुत सारी फाइल्स। अब एक फ़ाइल होती है पीडीएफ में होती है हमारी फ़ाइल, कुछ फाइल्स होती हैं हमारे पास जो है डॉक्स में होती हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में होती है, कुछ होती है एक्सएलएस बोलते हैं, जो स्प्रेडशीट में होती हैं, यानी कि एक्सेल में होती हैं, एक्सएलएस होती है। तो ये बहुत सारी फाइल्स की टाइप्स होती हैं ना। तो अब हमें बताना है कि जो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? जैसे अभी मैंने पीडीएफ भी एक फाइल का एक्सटेंशन है, डॉक्स भी एक्सटेंशन है, पीपीटीएक्स भी एक एक्सटेंशन है, एक्सएलएस भी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे बताना है पावर पॉइंट का इनमें से कौन सा वाला एक्सटेंशन है। तो ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर सी है पीपीटीएक्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पीपीटीएक्स पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर एडिंग अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अच्छा जी, जो पावर पॉइंट होता है उसके अंदर कोई भी अगर आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ए पर है कंट्रोल प्लस एन, बी पर है कंट्रोल प्लस एम, सी पर है कंट्रोल प्लस एस, एंड डी पर है कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पेज लेआउट टैब अलाउ यू टू एडजस्ट। अच्छा जी, जो पेज लेआउट टैब होता है ना, यानी कि पेज किसको बोलते हैं? एक जो पेज होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपीज़ वगैरह होती हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनका भी एक पेज होता है ना। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी एक पेज होता है, एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी। तो पेज लेआउट क्या होता है? अब लेआउट
पेज मैंने समझा दिया क्या होता है। लेआउट क्या होता है हमारे पास, लेआउट बोलते हैं किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को, उसके जो है उसके इंटरफेस को, कि भाई इस लेआउट मतलब कि इस पेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी लेंथ विड्थ कितनी है, इसकी जो है लेंथ लंबाई कितनी है, विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें लेआउट कहलाती हैं, डिज़ाइन उसका बेसिकली लेआउट कहलाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पेज लेआउट का काम क्या होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है। फॉन्ट स्टाइल एंड साइजेस के लिए यूज़ होता है, मार्जिन ओरिएंटेशन एंड साइज़ के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए, इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर बी के लिए, मार्जिन ओरिएंटेशन एंड साइज़, यानी कि साइज़ वगैरह जो भी मैंने बताया, क्योंकि लेआउट डिज़ाइन होता है तो पेज का जो डिज़ाइन होता है, मार्जिन्स वगैरह जो साइड में होती हैं, मार्जिन लाइंस होती हैं, वो देखता है, ओरिएंटेशंस देखता है, और साइज़ वगैरह देखता है कि पेज का साइज़ क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरेनियम आइसोटोप्स इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा जी, जो यूरेनियम होता है वो एटम बम वगैरह बनाने में और न्यूक्लियर रिएक्शंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो आइसोटोप होता है वो हमें बताना है कौन सा वाला है। ऑप्शंस दिए गए नीचे, इनमें से देख के बताएंगे। अच्छा, जो 90 है ना, 90 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद जो है यूरेनियम 238, फिर 90 यूरेनियम 235, 90 यूरेनियम 239, 90 यूरेनियम 236। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 90 यूरेनियम 235। ये यूरेनियम का आइसोटोप होता है।